प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैं आज आपको स्टार्ट करने चल रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर बात करें तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे बच्चों, इसके बारे में हम आपको बता दें। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा साइन, जिसका पूरा नाम है कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिसमें इनका ये पूरा नाम दिया गया है। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को राइट एंगल ट्रायंगल पर एक रेशियो निकाला गया, जिसके अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये आपने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसको हम ए, बी, इसको सी से दिखाएं, मान लो ये एंगल आपको दिया गया है थीटा एंगल, ये एंगल थीटा एंगल दिया गया है, और ये आपने लिख दिया वाई, ये एक्स, ये लिख दिया आपने आर। तो थीटा के जो अपोजिट साइड होगा उसको हम परपेंडिकुलर लेंथ बोलेंगे। तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और इसको हम बोलेंगे बेस। इसको आप क्या बोलोगे बच्चों, बेस। और इसको आप बोलोगे हाइपोटेनस, इसको आप हाइपोटेनस बोलोगे। तो बच्चों यहाँ पर साइड में जो रिलेशन दिया गया, जैसे कि अगर हम y अपॉन आर लिखें तो ये क्या लिखेंगे, x अपॉन आर लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, y अपॉन x लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को बताया गया कि ये साइन थीटा होगा अगर थीटा का अपोजिट साइड y है तो। कॉस थीटा x अपॉन आर को कहा गया, और ये आप लिखोगे टेन थीटा। थीटा यहाँ क्या है बच्चों, थीटा कोई एंगल मेजर्ड किया जा रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुए, जो परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस। तो इस तरह इसको हमने 10 में रिप्रेजेंट किया। इसी तरह आपको अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और मिलेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू आप लिखोगे x अपॉन वाई, कोसेक थीटा इक्वल टू लिखोगे r अपॉन वाई, एंड सेक थीटा इक्वल टू लिखोगे r अपॉन x। ये टोटल बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक। अब यहां से देखिए, अगर साइन थीटा आप देख रहे हो तो y अपॉन आर लिख रहे हो, कोसेक थीटा आप देख रहे हो तो r अपॉन y लिख रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है ये 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होगा। साइन थीटा जो होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, और ये जो सेक थीटा है 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ऐसा आप रख सकते हो। तो अब देखो, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा रखा गया है, तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि थीटा यहाँ n पाई नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू n पाई। n क्या है, n कोई इंटीजर, आगे हम बताएंगे कि साइन n पाई की वैल्यू 0 होता है।
आगे के एपिसोड में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ कॉसेक थीटा की अगर बात करें 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ थीटा क्या नहीं होगा, थीटा डज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। इसको छोड़कर आप रखोगे जहाँ n क्या है, n कोई इंटीजर नंबर दिया गया है। अब बच्चों देखो tan थीटा y अपॉन एक्स लिख रहे हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर लिखते हो, r कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। प्रोवाइडेड, इसमें भी ध्यान रखना है कि थीटा डज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। π/2 पर tan डिफाइन नहीं होता है। अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो ये आप लिखोगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि थीटा n पाई नहीं होगा, n क्या है, कोई इंटीजर नंबर है, n क्या है, कोई इंटीजर नंबर। तो इस तरह ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इसके रेसिप्रोकल के टर्म में साइन कॉसेक हमने रखा। tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम ये रिजल्ट देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होगा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होगा। तो बच्चों इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर। तो यहां पर आपको मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसमें आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये मिलेगा एक्स अपॉन आर, इसका स्क्वायर कर दोगे, प्लस वाई अपॉन आर, इसका स्क्वायर करोगे, ये आपको मिलेगा 1। तो यहाँ से बच्चों देखो एक्स अपॉन आर आपने कॉस थीटा रखा है, तो ये आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। वाई अपॉन आर आपने साइन थीटा रखा है, तो ये आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको 1 मिल गया। अगर हम इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपको मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट साइड में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आप सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे। तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर थीटा को ध्यान में रखना है कि थीटा क्या नहीं होगा, 2n+1 π/2, इस पर ये डिफाइन नहीं होगा। इसी तरह अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा और यहाँ पर 1 मिलेगा। राइट साइड में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये आप लिखोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया। यहाँ पर ध्यान में आपको रखना है कि थीटा n पाई नहीं होगा, n पाई पर ये डिफाइन नहीं है। n क्या है, इंटीजर, n क्या है, इंटीजर। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आपको बताया गया।
अब चलते हैं बच्चों आगे, इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए आप लोग। अब देखो बच्चों, आपको कुछ एंगल्स हाई स्कूल में आपने 10th में पढ़ा हुआ है, कुछ एंगल्स हम यहाँ बताएंगे। जैसे 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, पाई की वैल्यू क्या होता है, 2 पाई की वैल्यू क्या होता है, पाई/2 की वैल्यू, 3 पाई/2, 5 पाई/2, इन सब की वैल्यू क्या होगा, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने चल रहे हैं। तो बच्चों, अगर हम आपको एक सर्कल बना के दें और उसमें कहा जाए कि रेडियस 1 यूनिट है, रेडियस 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट वाले इस सर्कल को हमने रेडियस में रिप्रेजेंट किया, A B C D, ये पॉइंट है। रेडियस 1 यूनिट है, अगर ये सेंटर है तो ये आप लिखोगे 1,0, और ये अगर रेडियस है और ये लिखोगे पॉइंट 0,1। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में -1,0, ओरिजिन से नीचे 0,-1, ये आपको रेडियस दिया गया है सर्कल का 1 यूनिट। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट आप रख रहे हो x, y, तो हम इसको यहाँ पर ज्वाइन करा दें परपेंडिकुलर, ये हो गया m, इसको यहाँ पर ज्वाइन करा देंगे, इसका यूनिट 1, ये आपने थीटा माना हुआ है, ये आपने थीटा माना हुआ है। तो आपको पता है कि आप लिखते हो साइन थीटा इक्वल टू x/r। अगर ये एंगल पॉइंट A पर आ जाए, ये पॉइंट P कहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए, पॉइंट P कहाँ आ जाए, पॉइंट P यहाँ पर मूव करके आ जाए, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 की वैल्यू अगर हम लिखें तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आप लिखोगे परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, अब ये x कहाँ आ गया, पर ये बेस कहाँ आएगा 1 पर, और y कहाँ आएगा 0 पर, x 1 पर आएगा, y 0 पर आ जाएगा। ये पॉइंट हम इधर ले आए, तो ये y/r लिखते हो। साइन थीटा आप क्या लिखते थे, y/r, साइन थीटा इक्वल टू y/r लिखते थे। तो यह लेंथ y 0 आ जाएगा, तो 0/1 ये आपको मिलेगा 0। इसी तरह हम इसको इधर से रोटेट करके पॉइंट C पर आए, तो पॉइंट C पर आने पर हमें ये मिलेगा साइन पाई, पॉइंट C पर आने पर हमें ये मिलेगा साइन पाई। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, साइन पाई की वैल्यू भी 0 मिलेगा, साइन पाई की वैल्यू 0 मिलेगा। फिर अगर रोटेट होकर हम यहाँ आ जाएं तो साइन 2 पाई, तो इस तरह हम देखेंगे साइन 2 पाई, साइन 2 पाई भी 0 मिलेगा। इस तरह ये आपको आगे साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, इस तरह ये मिलता जाएगा। अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो एंगल साइन -पाई हो जाएगा, और यहाँ साइन -2 पाई हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो बच्चों यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर ये साइन थीटा 0 दिया गया हो, साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया है, तो थीटा का ये जनरल सोल्यूशन होगा n पाई। n क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, इंटीजर प्लस माइनस दोनों होता है, तो इस तरह हम इसको कोई इंटीजर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा इक्वल टू आप लिखते हो x/r। कॉस 0 की वैल्यू कितना होगा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बताना है। अगर ये पॉइंट यहाँ से रोटेट करके पॉइंट A पर आ जाए, यहाँ से रोटेट करके और पॉइंट ये पर आ जाए, तो x कहाँ आएगा 1 पर, y कहाँ आएगा 0 पर। तो x की जगह आप 1 रखोगे, और ये हाइपोटेनस 1 यूनिट आपने माना है, सर्कल है x² + y² इक्वल टू 1। ये सर्कल का इक्वेशन आपको दिया गया, x² + y² इक्वल टू 1 सर्कल पर ये इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो x जब यहाँ आएगा तो x की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1 है, तो 1/1 ये आपको मिलेगा 1। इसी तरह आप जब cos पाई की वैल्यू निकालोगे,
कॉस पाई की वैल्यू निकालोगे तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होगा, ये इसको रोटेट करके यहाँ ले आओ भाई, तो x की वैल्यू कितना आया -1, -1/1 रखोगे तो ये -1/1 दिस इज इक्वल टू -1 मिलेगा। अगेन जब इसको हम रोटेट करके यहाँ ले आए, इसको रोटेट करके हम यहाँ ले आए तो ये अगेन ये cos 2 पाई की वैल्यू कितना मिल जाएगा, cos 2 पाई की वैल्यू 1 मिलेगा, cos 2 पाई की वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो इस तरह हम cos का वैल्यू निकाल सकते हैं, sin 0 का वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप tan 0 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ 1 -1 दोनों आ रहा है, 1 भी आ रहा है -1 भी आ रहा है, तो 0 से 0 डिग्री पर आप पॉइंट ए पर देख रहे हो, और सॉरी पाई डिग्री पर आप देख रहे हो, पाई रेडियन जो दिया गया है आप उसको 180 डिग्री रख सकते हो, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसकी जगह हम 180 डिग्री रख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस पाई की वैल्यू -1, अगर फिर रोटेट आकर हो यहाँ पॉइंट ए पर आ गए, कंप्लीट इस तरह रोटेशन हम करके बहुत सारे एंगल निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 90 डिग्री पर, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। अगर हम साइन 90 डिग्री की बात करें या π/2 की बात करें, साइन 90 डिग्री या साइन π/2, साइन 90 डिग्री को हम रेडियन में π/2 लिखते हैं। पिछले वाले वीडियो को आप देखिएगा, हमने डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में चेंज करना बताया हुआ है। तो साइन π/2, जब इस पॉइंट को पॉइंट बी पर ले आए, पॉइंट पी को पॉइंट बी पर लाएं तो y कितना हो जाएगा 1, तो y 1 हो जाएगा, तो ये 1/1 इक्वल टू 1। इसी तरह जब हम यहाँ पर आ जाएं तो साइन ये कितना मिलेगा 270 डिग्री, इसी को हम लिख सकते हैं साइन 3π/2। तो यहाँ पर y की जगह -1 है, तो ये आपने रखा -1/1 दिस इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा। अगेन रोटेट होकर अगर यहाँ आ गए तो इस तरह आपको मिलेगा साइन 5π/2, ये आपको मिलेगा 1। बार बार ये क्रिया आप करते रहोगे, रोटेट करते रहोगे और एंगल 1 और -1 के बीच मिलता रहेगा। तो बच्चों यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कॉस की जो वैल्यू होता है वो -1 1 के बीच ही ऑसिलेट करता है। कॉस की वैल्यू कहाँ, सॉरी साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ पर, -1 और 1 के बीच में। तो आप कह सकते हो साइन थीटा लेस देन आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। तो साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज -1 1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है और 0, इस तरह ये मिलता जा रहा है। ठीक है, कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस 90 डिग्री की बात करते हैं। चलो इसके बारे में भी हम बताते हैं आपको। कॉस 90 डिग्री की बात करें, कॉस 90 का मतलब कॉस π/2 आप लिख सकते हो, 90 डिग्री π/2 के इक्वल होता है। तो ये आप लिखोगे x/r। कॉस थीटा आप क्या लिखते थे, x/r। 90 डिग्री पर आ गए आप तो x की जगह 0 मिल गया, तो 0/1 ये 0 मिलेगा। यहाँ पर आए मतलब ये 3π/2 रखोगे, यहाँ पर भी x 0 है तो ये 0 मिलेगा। कॉस अगेन यहाँ आए इस पॉइंट पर तो ये 5π/2 मिलेगा, कॉस 5π/2, यहाँ पर भी 0। तो आप देख रहे हो कि कॉस थीटा अगर 0 के इक्वल है, कॉस थीटा 0 के इक्वल है, थीटा इक्वल टू आप देख रहे हो कि ये 2n+1 π/2 मिल रहा है। एक जनरल रिजल्ट आपको मिल रहा है, n यहाँ पर क्या है, n कोई इंटीजर नंबर दिया गया है। तो बच्चों इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
for some specific value तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात करेंगे। तो वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सम स्पेसिफिक वैल्यू। अब देखो बच्चों 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, इसका प्रूविंग आपने 10th में देखा हुआ है, हम यहाँ पर रिपीट करके चल रहे हैं। 16 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। अगर हम साइन की बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, 30 की वैल्यू 1/2 होगा, 45 1/√2 होगा, 60 √3/2 होगा, 90 की वैल्यू 1 होगा। कॉस की बात करें तो इसी को हम रिवर्स कर दें, 1√3/2 लिखोगे, 1/√2 लिखोगे, 1/2 0। tan की बात करें तो tan के लिए ये आप लिखोगे 0, डिवाइड कर दो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस को डिवाइड करते हो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 मिलेगा। इसको डिवाइड करो साइन को कॉस से तो ये 1 मिलेगा, डिवाइड करने पर यहाँ √3 मिलेगा, ये नॉट डिफाइंड। साइन अपॉन कॉस tan का फार्मूला होता है, तो आप डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। कॉस की जो वैल्यू निकालना है तो इसी को हम पलट दें, इनफाइनाइट, ये हो गया √3, ये 1, ये 1/√3, ये हो गया 0। अब बात करते हैं, इसको हम कॉट लिखें, कॉसेक की। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा 2, ये होगा √2, इसी का उल्टा कर दें 2/√3 और ये होगा 1। अब देखो यहाँ से आप लिखोगे सेक, पलट दो इसको, 1 2/√3 √2 टू इनफाइनाइट। तो इस तरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सम स्पेसिफिक वैल्यू है, जिसको आप लोग हाई स्कूल में देखा हुआ है। 0 डिग्री पर हमने अभी बताया आपको, तो इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब हम बात करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बच्चों इसका प्रूविंग भी है, लेकिन प्रूविंग कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ याद रखो ये होता है कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव होता है। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी पॉजिटिव होंगे। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताया गया है। इसमें आप देखोगे तो बच्चों साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होता है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप देखोगे निगेटिव होगा। इस थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे कि tan cot पॉजिटिव होता है, tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर निगेटिव। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होगा। इसमें आप देखोगे तो cos एंड sec पॉजिटिव होगा,
अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होगा, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होगा, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव होगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होगा, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा। बच्चों अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू बच्चों।